हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। मेरी आज की वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। आपने मेरी कोई वीडियो देखी हो ना देखी हो, क्योंकि आपके पास आज के दिन एक ऐसा इवेंट है जो कि मार्केट को हिला सकता है बहुत बुरे तरीके से। और करंटली बीटीसी अपने एक ऐसे क्रूशल लेवल के ऊपर आकर स्टैंड कर रहा है कि अगर हम ये जोन अपना लॉस कर देते हैं तो बीटीसी के अंदर एक बड़ा डंप पॉसिबल है। और अगर हमारे पास जो न्यूज़ है, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स आने, अगर वो हमारे पास हमारे हक में आते हैं तो फिर हमारे लिए ये एक अच्छी सपोर्ट भी बन सकती है। अब ये जो एरिया ये कितना स्ट्रांग है, ये होल्ड होता है या नहीं, आज हम यही वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताने वाले हैं। एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 30% लोग मेरी डेली बेसिस की वीडियोस जो है ना वो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। एंड आई वांट के हम लोग इन एक दो दिनों के अंदर जो वो 40 के सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे कर लें। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे के सारे जो है वो सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, करंटली अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो बीटीसी का 4 आवर्स का चार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन जोन आपके पास बना हुआ है और कैसे इस ट्रेंड लाइन जोन की जो है वो बिटकॉइन जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है प्राइस, और यहाँ से हम कंटिन्यूसली बाउंस कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर जब सपोर्ट बना रहे थे, हमने इससे पहले लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर जो है वो कंसोलिडेट किया, लेवल टू लेवल बीटीसी ट्रेड हुआ और इस ट्रेंड लाइन से हमें अच्छा ब्रेकआउट के बाद बाउंस दिखा। फिर अगेन हम एक लेवल टू लेवल ट्रेड होना स्टार्ट हो गए और इसी ट्रेंड लाइन से टच करके हमने एक बाउंस देखा। और अभी भी करंटली अगर हम बीटीसी को देखेंगे तो हम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। और ये जो जोन है, जिस जोन के ऊपर बीटीसी अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो बहुत अच्छी सपोर्ट बनाकर चल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपके पास 69 के से एक नूक आया था बीटीसी के अंदर, लाइक बीटीसी विद ना हार आपके पास जो है वो 69 के से 59 के ऊपर 10 के डॉलर्स का जो था ये क्रैश आया था और मैनिपुलेशन विक लगी थी। लेकिन इसी जोन को जो है वो बीटीसी ने सपोर्ट बनाया था और बाउंस किया था न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। और अभी हम वापस उसी सपोर्ट जोन के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से सुनना। देखो, आई वॉन्ट के यार जितने लोग देख रहे हो सारे जो है वो लाइक करो, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री होता है। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आज का लाइक है, हम रखते हैं 1.2 के लाइक्स। आई होप तुम लोग करवा दो कि मैं 5 तक गिनता हूँ, सारे के सारे लाइक करो। ओके, 1 2 3 4 5 कर दोगे ना लाइक? आई होप तुम लोग कर चुके होगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिनेरियो ये है कि ऑल्ट्स के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज सकती है। रीज़न यहाँ पे क्यों है, लेकिन हम पहले चलेंगे कि कल यहाँ पे एफओएमसी का क्या सीन है और कहाँ पर लोगों की लिक्विडेशन जो है वो पड़ी हुई है। देखो, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट कल यहाँ पर आपके पास जो है वो आने हैं और यहाँ पर आपके पास यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो आने हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे रात को। ठीक है, 11 PM पे। इसको मैं आपको फिर और अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने यूएस टाइम को शिफ्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास 11 PM ही जो है वो आ रहा है। बहरहाल जो अपडेट हुई मैं आपको दे दूंगा। अब इंटरेस्ट रेट्स है ना काफ़ी टाइम से 5.50 पे ही चल रहे हैं। प्रीवियस जो थे करंटली जो चल रहे हैं वो 5.50 है और फोरकास्ट जो है वो भी 5.50 की है। अब बहुत सारे लोग हैं ना नए क्रिप्टो में, उनको पता नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट्स होता है क्या। मैं बहुत ही आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो ना कंट्री के अंदर, अब वहाँ का इंटरेस्ट रेट्स अगर 5.50 है, जैसा आपने 1 लाख का लोन लिया तो अब आप जब वापस बैंक को देते हो ना तो आपको उसके ऊपर 5.50% जो है वो आपको इंटरेस्ट देना है। मतलब 1 लाख आपने जो लोन लिया था वो वापस करोगे और आप 5,500 पे जो है 5.50 जो 1 लाख रुपए का बनता है वो आप बैंक को इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करोगे। और जितना ज़्यादा किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट्स होगा, इट मीन्स कि कंट्री उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर जो है वो स्ट्रगल कर रही है, उस कंट्री के हालात बुरे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान जैसे कंट्री के ऊपर अगर जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की जीडीपी के अंदर जो है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, लाइक 0.02%। अब यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो इसलिए इतने माने रखते हैं क्योंकि यूएस जो है वो दुनिया की नंबर 1 इंडेक्स में आता है, जीडीपी के अंदर अपना 25% कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं के अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लग जाएंगे तो इट मीन्स के एक बड़ी कंट्री जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है और इसके इंपैक्ट फिर दुनिया भर में आते हैं, दुनिया भर की मार्केट्स में आते हैं। फिर वो क्रिप्टो हो गया, कमोडिटीज हो गया, स्टॉक हो गया, फॉरेक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर इसके इंपैक्ट जो है वो आता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट के लिए बेयरिश न्यूज़ होगी। चाहे पॉसिबल है कि बिटकॉइन अपनी जो है वो सपोर्ट तोड़ सकती है, बट अब मैनिपुलेशन को थोड़ा सा समझेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम आए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इट मीन्स कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, मार्केट के अंदर लोग पैसा लाएंगे और फिर मार्केट जो है वो बूम करेगी। लेकिन अगर ये सेम ही रहती है जैसे प्रीवियस थी 5.50 और फोरकास्ट जो एक्सपेक्टेड है 5.50 है, अब कल अगर 11 बजे यहाँ पे 5.50 आती है तो ये न्यूट्रल रहेगा। शायद मार्केट के अंदर छोटी मोटी जो है वो आपके पास जो है वो वॉलेटिलिटी आएगी और फिर मार्केट स्टेबल्स हो जाएंगी। अगर कम आई तो मार्केट के लिए सपोर्ट से बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ज़्यादा ही सो वी कैन ब्रेक दिस सपोर्ट और हम जो है वो कहाँ तक डंप कर सकते हैं। अब हम ये चीज़ जो है वो यहाँ पर देखेंगे। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, वो है आपके पास बिटकॉइन लिक्विडेशन हीट मैप। ठीक है,
ये क्या होता है, देखो ये बताता है कि कितने लोग बिटकॉइन के लॉन्ग या शॉर्ट ओपन करके बैठे हुए हैं। इस साइड के ऊपर बीटीसी का यहाँ पर जो है अब वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से बीटीसी नीचे की तरफ जा रहा है। अब अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है अपने 65 के से लेकर ऑलमोस्ट 67 के लेवल तक जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 906 मिलियन लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। जो लोग शॉर्ट कर बैठे हुए हैं तो उनकी $900 मिलियन की लिक्विडेशन है। वही अगर बीटीसी गिर के आपके पास 59 के तक भी आ जाता है, 58 के तक भी आ जाता है, तो सिर्फ $250 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो लिक्विडेशन किन की ज्यादा है, शॉर्टर्स की लिक्विडेशन ज्यादा है, तो उनको एक ऊपर की विक देकर जो है वो लिक्विडेट जो है वो किया जा सकता है। तो करंटली मार्केट के अंदर बिटकॉइन एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर भी है, यहाँ से रिस्क भी आपके पास कम है और आई थिंक एक इनफ करेक्शन जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो हो चुकी है। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि ये जो जोन है आपके पास, यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आपके पास लिक्विडेशन हो। पॉसिबल ये है कि आपके पास जो 59 के 250 मिलियन या 300 मिलियन लिक्विडेशंस पड़ी हुई है उनको पहले स्वैप अप कर दिया जाए एक विक देकर, और विक लगे और विक से वापस ये फेक आउट कराया जाए ताकि लोग शॉर्ट करने लगे, उनको नूक किया जाए और वापस से मार्केट जो है वो फेक आउट करके जो है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। जब तक आपके पास आपका ये सपोर्ट जोन होल्डेड है, जो सपोर्ट जोन आपके पास बन जाता है $61,000 वाला, जब तक आपके पास ये सपोर्ट जोन आपका होल्डेड है, हम बिटकॉइन के अंदर सेफ है क्योंकि यहीं पर आपकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, यहीं पर आपका डिमांड जोन भी है। अगर ये सपोर्ट जोन आपके पास ब्रेक होता है तो बीटीसी की अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट जोन यहाँ पे अगर फाइंड करते हैं तो वो फिर आपके पास 54 के वाला और 56 के वाला जो जोन है वो आपके पास जो है वो बन जाता है। करंटली अगर हम बीटीसी को एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर जाकर देखते हैं तो बीटीसी आपको दिखेगा कि एक आपके पास बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर जो है वो करेक्शन शायद आई थिंक हो चुकी है, जो कि पिछले 6 महीने में नहीं हुई थी, सॉरी जो कि पिछले तकरीबन जनवरी से नहीं हुई थी, 3 महीने में, और अब फाइनली इस जोन के अंदर जाके एट दी एंड आपके पास जब बीटीसी तेजी से ऊपर जा रहा था तो करेक्शन जो है वो आ चुकी है और ये करेक्शन हमें चाहिए भी थी। रीजन यहाँ पर ये है कि बीटीसी में जब लास्ट बुल मार्केट्स भी आती थी ना, तब भी हमारे पास जो थे वो करेक्शन आती थी, पम्प करेक्शन पम्प करेक्शन पम्प करेक्शन, तो करेक्शन के साथ एक हेल्दी मूव आती है और अभी यही हुआ था कि मार्केट कंटिन्यूसली पम्प कर रही थी और अब एक ये करेक्शन आई है। तो पॉसिबल यही है कि ज्यादा से ज्यादा बीटीसी आपके पास 58 की विक दे सकता है। अदरवाइज ये एक अच्छा जोन है जहां पर आप बाइंग कर सकते हो और हाविंग में भी अभी आपके पास जस्ट 1 महीना जो है वो रहता है। तो पॉसिबल है कि आपके पास 58 के तक जो है वो प्रॉपर एक बीटीसी करेक्शन ले लेगा और फिर मार्केट जो है वापस अपना अपसाइड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि लास्ट बेयर मार्केट बुल मार्केट में भी बीटीसी 15-20 हज़ार डॉलर जो था वो क्रैश कर जाता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 60,000 से क्रैश हुआ, 43 के पाके गिरा, लोग पैनिक हो गए, सब निकल गए, फिर वापस मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो एग्जैक्ट सेम रैली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है और हर बुल मार्केट के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो हमारे पास वो करेक्शंस जो है वो आई है। लाइक 2017 के अंदर पंप करेक्शन पंप करेक्शन पंप करेक्शन, इससे पहले आप जाओ तो पंप करेक्शन पंप करेक्शन पंप करेक्शन एंड देन पंप, इस तरीके का आपके पास सिनेरियो चलता है। अभी हम कंटिन्यूसली क्या थे, पंप 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 किए जा रहे तो लिक्विडेशन बढ़ गई, तो एक्सचेंजेस ने उनको लिक्विडेट किया, लेकिन अब बहुत सारे लोग शॉर्ट कर बैठे हुए हैं तो शायद उनको भी नूक किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इथेरियम के चार्ट देखें तो हमारे पास ऑल्ट्स के लिए बुरा सिनेरियो है, वो इसलिए क्योंकि इथेरियम जो है वो आपके पास सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है। अगर ऑल्टरनेटिव कॉइन की बात करें तो इथेरियम सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन है और ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी इथेरियम की, जो कि इथेरियम बहुत अच्छे से होल्ड करता था, यहाँ से हम बाउंसेस देखते थे और बिटकॉइन भले इतना गिरता भी था तो ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिरते थे। लेकिन हुआ ये कि इथेरियम ने अपनी ये जो ट्रेंड लाइन चली थी इसको ब्रेक किया और देखो जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना तो इस तरीके से कोई भी कॉइन गिरता है। तो यही अभी ट्रेंड लाइन जो है वो बन रही है बिटकॉइन के अंदर, जो कि मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी, जाके आपको दोबारा बनाकर अगर मैं दिखा दूं तो वो ये जोन है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन अल्लाह ना करे ब्रेकडाउन होती है तो जिस तरीके से ये इथेरियम आपके पास ब्रेकडाउन करके फॉल हुआ है, मार्केट फिर है ना तेजी से फ्लैश गिरती है। जैसे इथेरियम आपके पास 3600 से क्रैश होकर 3100 पर आ गया, $500 गिर गया। तो अब यहाँ पर यह है कि इथेरियम अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि इथेरियम आपके पास 3000 तक जो है वो फॉल कर सकता है। तो ये सपोर्ट जोन है इथेरियम का। अगर मार्केट मजीद गिरते तो 2900-2800 तक इथेरियम आ सकता है। अगर इथेरियम अपना जोन होल्ड करता है और यहाँ से बाउंस देखता है तो हम देखेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर जो है वो पंप होंगे। अब यूएसडीटी डोमिनेंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, ये वही यूएसडीटी डोमिनेंस है जिसके बारे में आपको सबसे पहले बताने वाला शख्स जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं था। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि हमने किस तरीके से आपको इस डम के बारे में जो था वो प्रिडिक्ट किया था। प्रूफ में आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक भी कर दिया होगा, वीडियोस में आप जाएं, 5 दिन पहले आपको यहाँ पर मैंने बता दिया था कि यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ पे पंप हो रही है और मैं अपना बिटकॉइन सेल कर रहा हूँ। 73 के पे था जब कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता था, ठीक है। जितना यूएसडीटी डोमिनेंस बढ़ेगी मार्केट उतना ही गिरेगी। अब कल ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो भी एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट्स आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। यही फ्री ग्रुप है जहाँ पे ओवरऑल मार्केट जो है वो क्रैश कर रही है और हमने इनको यूएफटी का सिग्नल दिया था। लाइक आप देखेंगे 0.04500 पे मैंने बताया था कि मैं यूएफटी ऐड कर रहा हूँ, इसकी कैटेगरी के सारे कॉइन पंप हो गए, अब ये होगा। और ये कॉइन आपके पास कल 2x होकर आ गया। मार्केट गिर रही थी लेकिन इस कॉइन से हमने 2x कर लिया। एक्जैक्टली यही वापस हुआ। हमने साइबर की कॉल दी थी 1 महीने पहले, स्विंग की और लोगों ने उससे बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए। ओवरऑल मार्केट गिर रही थी लेकिन सबर का फल मीठा होता है और ये ऊपर चला गया। तो डंप
आता है मार्केट के अंदर, आप अपने लेवल सेट करो और डरने के बजाय बाय करो, क्योंकि यही डंप्स होते हैं जिनके लिए हम टॉप के ऊपर तरस रहे होते हैं, और जब वो डंप हमें एक्चुअल में मिल जाते तब हम बाय नहीं करते। मैं थोड़ी सी बाइंग CTXC के अंदर कर चुका हूँ, 43 सेंट्स पे मैंने उठाया था और अभी 38 सेंट्स पे मैंने उठाया, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ से, और AI का कॉइन है तो ये फॉरन से रिकवर कर जाते हैं। तो अगर ये वापस से आ जाता है 41 42 की तरफ तो मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, और मेरे से जो टारगेट से कम वो यहाँ पर आपके पास जो है वो एटलीस्ट $0.70 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे मैं अपना पैसा जो है वो इजीली 2x कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी कॉइन है, NFP हो गया, पोर्टल हो गया गेमिंग में, वो आप एक्यूमुलेट जो है वो कर सकते हैं। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, जो अपडेट हुई यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखो मैं सोता नहीं हूँ, आपको प्रॉपर्ली अप टू डेट करता हूँ। कल मैंने बताया था कि ये सपोर्ट जोन लास्ट ये ब्रेक हुई, BTC आपके पास सीधा आकर क्रैश होगा, और वो क्रैश इजी विजी नहीं होगा, बट अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो 62 के से 58 के पर आ जाएगा। BTC 65 के पे था, और अभी आप जाकर बिटकॉइन का चार्ट देख लो तो BTC आपके पास 62 के का लेवल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रीच कर चुका है। तो जब तक हमें फॉलो करोगे इंशाल्लाह बचे रहोगे। बस ये अपडेट है कि बिटकॉइन को चाहिए कि वो अपनी इस सपोर्ट जोन को जो है वो बहुत ही अच्छे से होल्ड करे। अगर ये सपोर्ट जोन आपके पास ब्रेक होती है 61,000 वाली 59 तक की विक पॉसिबल है, जैसे विक यहाँ लगी थी, बट क्लोजिंग इस सपोर्ट के ऊपर ही हो। तो जब तक हम इस सपोर्ट जोन के ऊपर है, एक्सपेक्टेड है कि हम अच्छे बाउंस जो है वो देख सकते हैं। और अगर BTC यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और डोमिनेंस यहाँ पे आपके पास जो है वो रिजेक्ट होती है, जो कि पंप हो रही है BTC की, जो कि ऑल्ट्स के लिए अच्छा नहीं है, अगर ये रिजेक्शन लेती है तो फिर हम ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छा सिनेरियो जो है वो देख सकते हैं। सारे के सारे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।